एग्जाम डेट आ गई है और बिल्कुल आप लोग तैयारी करें ढंग से। आप समझ पा रहे हैं, एग्जाम डेट आनी ही थी। अक्टूबर आ गई, सितंबर आ जाती तो क्या करते, और दिसंबर आ जाती तो क्या करते। आप ध्यान दे रहे हैं जो बात मैं कह रहा हूं? आपके साथी लोग लिख रहे हैं बार बार कि एग्जाम डेट आ गई, एग्जाम डेट। मैं जो बात कह रहा हूं उसे समझिए। अब कमेंट में डेट वेट मत डालिए, बिल्कुल कई लोग डाल चुके हैं, है ना। उस बिल्कुल अब उसका ध्यान छोड़ दीजिए ना। डेट आ गई है, अच्छी बात है, अब पढ़ लीजिए। अभी तो पढ़ ही रहे ना आप लोग, अरे पढ़ रहे, अब थोड़ा तेज पढ़ लीजिए, कहां दिक्कत आ रही है। बिल्कुल इस बारे में डरने की, घबराने की आवश्यकता ही नहीं है। मैं कह रहा हूं कि सितंबर में आ जाती तो, और मैं कह रहा हूं दिसंबर में आ जाती तो, आप समझ पा रहे हैं, और नवंबर में आ जाती तो क्या करते। आपके वश में थोड़ी है ये। आरपीएससी एग्जाम की डेट कब आएगी, आपका, आपके वश में, आपके अधिकार में क्या है, आपकी मेहनत, आपका कर्म। हमारा कर्म क्या है, पढ़ना। पढ़िए, है ना, ध्यान दीजिए जो बात मैं कह रहा हूं कि आप पढ़िए, उसको ढंग से पढ़िए, ठीक है ना। मैं करा ही रहा हूं, थोड़ा सा हम क्लास भी लंबी करेंगे और थोड़ा सा मैं उसको और थोड़ा सा तेज कराऊंगा, थोड़ा सा तेज लिखेंगे, थोड़ा सा तेज समझेंगे, पेपर्स की प्रैक्टिस कीजिएगा, हो जाएगा क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी जब ऑफलाइन खुलेगा तो ऑफलाइन में भी आप लोग आएंगे तो मैं व्यक्तिगत रूप से तो आप लोगों से मिलूंगा ही ना। ऑफलाइन में भी जब आएंगे आप लोग, ऑनलाइन तो लेगी, ऑनलाइन तो चली रही है, लेकिन ऑफलाइन में भी यदि संभव हुआ आप लोग आए तो आप लोगों से मिलना होगा ही, तब उस समय मार्गदर्शन करूंगा। आप चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं अगले कम से कम 4 महीने तक जयपुरी हूं। आप समझिए जो बात मैं कह रहा हूं। मैं थोड़ा बाहर भी रहता हूं ना, अपने कुछ विश्वविद्यालय के वर्ग से, कुछ प्रोजेक्ट्स के कारण मैं बाहर भी रहता हूं। 4 महीने जयपुरी हूं, ठीक है, पूरी तरह समर्पित होकर। आप चिंता मत कीजिए, आप तो पढ़िए अच्छे से, ठीक है। जो चीज समझ नहीं आए बिल्कुल पूछिए, है ना, ध्यान रखिए, बिल्कुल बिल्कुल कूल रहिए कि हाँ हमें करना है, कर लेंगे यार, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से कर लेंगे आप लोग, है ना। अब ध्यान दीजिए इधर, संविधान के प्राधिकार की जानकारी। प्राधिकार यानी सत्ता या अथॉरिटी। अब आप सबसे पहले इसमें कुछ लाइनें लिखना शुरू कीजिए, फिर मैं समझाने पे आता हूं। आप लिखिए इसको, संविधान के प्राधिकार का अर्थ है कि संविधान की सत्ता या संविधान की सत्ता या संविधान की सर्वोच्चता का स्रोत या आधार क्या है। ध्यान दीजिए जो लाइन में बोल रहा हूं, ठीक है, ध्यान दीजिए, लिखिए इसको। संविधान के प्राधिकार का अर्थ यह है कि संविधान की सत्ता या संविधान की सर्वोच्चता का स्रोत, सोर्स, या उसका ग्राउंड, बेसिक्स क्या है। लिखिए, फटाफट से लिखिए इसको। संविधान के प्राधिकार का अर्थ है कि संविधान की सत्ता या संविधान की सर्वोच्चता का स्रोत या उसका आधार क्या है। मैंने अभी डायग्राम बनाया ना, देखिए इधर डायग्राम बनाया मैंने, क्या बनाया था। प्रस्तावना, संविधान के प्राधिकार की जानकारी, संविधान के आदर्शों का उल्लेख, संविधान तथा राज व्यवस्था के उद्देश्यों की जानकारी, ये लिखा था ना हमने। अब इसको आगे बढ़ाया हमने, मैंने यहां लिखा संविधान के प्राधिकार, प्राधिकार यानी सत्ता। आगे लिख रहा हूं, संविधान के प्राधिकार का अर्थ है कि संविधान की सत्ता या संविधान की सर्वोच्चता का स्रोत या आधार क्या है। स्रोत या आधार क्या है। आगे बढ़ते हैं, इसी में लिखना चालू कीजिए। संविधान की सर्वोच्च शक्ति का वास भारत की जनता में निहित है। ध्यान दीजिए, संविधान की सर्वोच्च शक्ति, संविधान की सर्वोच्च शक्ति का वास, वास कह लीजिए, निवास कह लीजिए, उसका कहां पर है, भारत की जनता में, भारत की जनता में निहित है।
फिर से देखिए एक बार, संविधान के प्राधिकार का अर्थ संविधान की सर्वोच्चता या उसकी सत्ता का स्रोत या आधार क्या है। क्या लिखा मैंने, संविधान की सर्वोच्च शक्ति का वास भारत की जनता में निहित है। आगे लिखिए, इसे, आगे लिखिएगा इसमें, इसे प्रस्तावना में, इसे प्रस्तावना में हम भारत के लोग, ध्यान दीजिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है पेपर में, 101% क्वेश्चन आता है कई बार। इसे प्रस्तावना में हम भारत के लोग वाक्यांश से प्रस्तुत किया जाता है। ध्यान दीजिए लाइन कह रहा हूं, इसे प्रस्तावना में हम भारत के लोग वाक्यांश से प्रस्तुत किया जाता है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग वाक्यांश से प्रस्तुत किया जाता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। फिर से बोल रहा हूं, संविधान की सर्वोच्च शक्ति का वास भारत की जनता में निहित है, इसे प्रस्तावना में हम भारत के लोग वाक्यांश से प्रस्तुत किया जाता है। आगे बढ़ रहे हैं, इसी को समझा रहा हूं, इसी को समझा रहा हूं। हम भारत के लोग वाक्यांश से दो अर्थ प्रस्तुत होते हैं। ध्यान दीजिए, हम भारत के लोग वाक्यांश से दो अर्थ प्रस्तुत होते हैं। दो अर्थ हैं इसके, ध्यान दीजिए। पहला अर्थ क्या है, पहला अर्थ संविधान का निर्माण या संविधान की सर्वोच्चता भारत के जन साधारण के पास है। मैं समझाऊंगा, अभी लिखते जाइए इसको, ये मिलेगा नहीं कहीं इस प्रकार से, मैं समझाऊंगा मैं अभी, ध्यान दीजिए। हम भारत के लोग वाक्यांश से दो अर्थ संविधान का निर्माण या संविधान की सर्वोच्चता भारत के जन साधारण के पास है, मैं भी बात करूंगा इस पे। और सेकंड इसका अर्थ है कि हम भारत के लोग हैं इसके अलग अलग प्रांतों की तुलना में हमारा सर्वोच्च संबंध संपूर्ण भारत से है। ध्यान दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण लाइन, अभी समझेंगे इसको। इसका अर्थ है कि हम भारत के लोग हैं, इसके अलग अलग प्रांतों की तुलना में हमारा सर्वोच्च संबंध संपूर्ण भारत से है। मैं फिर से पीछे ले आ रहा हूं, हम भारत के लोग वाक्यांश से दो अर्थ संविधान का निर्माण या संविधान की सर्वोच्चता भारत के जन साधारण के पास है। भारत में कौन सर्वोच्च है, संविधान। लेकिन संविधान की सर्वोच्चता भी किसमें है, भारत के जन सामान्य में। इसका पता किससे चलता है, प्रस्तावना से। प्रस्तावना के कौन से वाक्य से, हम भारत के लोग से। मैं भी एक डायग्राम बना रहा हूं वापस से, ध्यान दीजिए, फिर से बोल रहा हूं,
भारत में संविधान की सर्वोच्चता, ध्यान दीजिए जो लाइन मैं कह रहा हूं, भारत में संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता यह सर्वोच्चता भारत के जनसाधारण के माध्यम से प्रकट होती है। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिएगा, समराइज कर रहा हूं संविधान के प्राधिकार को, ध्यान दीजिए। भारत में संविधान की सर्वोच्चता, यह सर्वोच्चता भारत के जनसाधारण के माध्यम से प्रकट होती है। इसका पता प्रस्तावना से चलता है। ध्यान दीजिएगा, इसका पता प्रस्तावना से चलता है। फिर लिख रहा हूं, प्रस्तावना में इसे हम भारत के लोग से जाना गया है, हम भारत के लोग से जाना गया है। भारत में संविधान की सर्वोच्चता, बार बार कह रहा हूं, ये छोटी सी दिखने वाली लाइन है, पेपर के लिए इतनी अत्यधिक महत्वपूर्ण और अत्यधिक कठिन लाइनों में शामिल होती है। हम भारत के लोग का तात्पर्य बताइए, प्री में आ जाता है हम भारत के लोग से क्या तात्पर्य है। ये जो लाइनें लिखा रहा हूं ऐसी लाइनें वहां मिलेंगी भैया, ध्यान रखिए, टिक कर देना इनको, अच्छे समझ लीजिए। हम भारत के लोग यानी वी द पीपल ऑफ इंडिया जिसको बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि हम भारत के लोग इस संविधान के सर्वोच्चता, इस संविधान की सर्वोच्च शक्ति का असल आधार, असली स्रोत, असली वास, असली अभिव्यक्ति हम भारत की जनता के पास है। यानी ये संविधान भारत की जनता की ही अभिव्यक्ति है, ये संविधान भारत की जनता के लिए ही बनाया गया है, ये संविधान भारत की जनता की ओर से ही बनाया गया है, ये संविधान भारत की जनता ने ही बनाया है और ये संविधान भारत की जनता को ही समर्पित किया गया है। इसे बोला गया हम भारत के लोग। बार बार बोल रहा हूं, फिर से समझिए, मैं लिख रहा हूं वापस से, ध्यान दीजिए। संविधान की सर्वोच्चता, यह सर्वोच्चता भारत के जनसाधारण के माध्यम से प्रकट होती है। कैसा एक क्वेश्चन घुमा के दे दे, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा वो पेपर बनाने वाला, वो कैसा एक क्वेश्चन दे दे घुमाकर, हम कर पाएंगे। सरलतम दे दे हम भारत के लोग, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन आ जाए प्रस्तावना में, संविधान की सर्वोच्चता का पता किस वाक्य से चलता है। क्वेश्चन दे दे प्रस्तावना में संविधान की सर्वोच्चता का और उसके पीछे भारत की जनता की सर्वोच्चता का पता किस लाइन से चलता है, हम भारत के लोग से। कठिनतम दे दे साहब बनाकर, पेपर बनाने वाले कितने कठिन पेपर दे दे, हम कर पाएंगे। संविधान सर्वोच्च है, ये संविधान सर्वोच्च है, बार बार बोल रहा हूं, सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन इस संविधान की सर्वोच्चता भी किसी और पर निर्भर है। किस पर निर्भर है? सरकार पर नहीं, संसद पर नहीं, न्यायपालिका पर नहीं, भारत की जनता पर हाँ। समझ पा रहे हैं क्या जो बात मैं कह रहा हूं? यह संविधान सर्वोच्च है, अपनी सर्वोच्चता किससे ग्रहण करता है? सरकार से, संसद से, न्यायपालिका से, भारत की जनता से। भारत की जनता से। दो क्वेश्चन बोल दिए मैंने अलग अलग लैंग्वेज बना के, अलग अलग लैंग्वेज घुमा दे रहा हूं, दो क्वेश्चन आ गए अभी अभी। तो यह संविधान अपनी सर्वोच्च शक्ति को भारत की जनता से, जन सामान्य से प्राप्त करता है, जिसके लिए लिखा गया वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। यानी यह संविधान जनता के लिए बनाया गया, जनता की ओर से बनाया गया, जनता ने बनाया। वो संविधान सभा जनता को तो रिप्रेजेंट कर रही थी, जिसको पिछले 5-6 दिन में डिटेल्ड एनालिसिस किया है, जिसका मैंने आप लोगों के साथ। तो तात्पर्य क्या है? यह संविधान जनता के लिए बनाया गया, जनता की ओर से बनाया गया संविधान सभा के द्वारा, और जनता को ही समर्पित कर दिया गया। प्रस्तावना के आखिर में क्या लिखा गया? अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मा अर्पित करते हैं। पहली लाइन हम भारत के लोग और आखिरी लाइन
अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मा अर्पित करते हैं। यानी ये संविधान भारत की जनता की ओर से बनाया है और जनता को ही समर्पित है। यानी इस संविधान में संविधान की सत्ता, संविधान की सर्वोच्चता का बेस, ग्राउंड, स्रोत, सोर्स कौन है? भारत की जनता। और उसके लिए क्या वाक्यांश लिखा है? हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। और इसका एक मतलब और मैंने लिखा कि हम भारत के लोग का मतलब कि हम अलग अलग प्रांतों के नहीं बल्कि भारत के लोग हैं, अलग अलग राज्यों के लोग नहीं हैं, हम भारत के लोग हैं। राज्यों के लोग बाद में हैं, प्रांतों के लोग बाद में हैं, पहले भारत के लोग हैं। यानी एक हमारा एक स्वरूप है, हमारी एक एकता है, हमारी एक अखंडता है। हम चाहे राजस्थान के निवासी हो, चाहे उत्तर प्रदेश के निवासी हो, चाहे पंजाब और चाहे मद्रास के निवासी हो, लेकिन हमारा सरोकार भारत के जन के रूप में है। हमारी एक पहचान है, हम भारतीय हैं, हम भारत के लोग हैं। ध्यान दीजिए जो बात कर रहा हूं, बार बार समझा रहा हूं अलग अलग वाक्यों से, तो इतना डिटेल कहीं नहीं मिलेगा इस चीज को, विवरण ध्यान दीजिए, सिंपल सा लिख देते हैं और पेपर में क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा जाता है। तो मैंने ये समराइज करा इसको कि संविधान की सर्वोच्चता, यह सर्वोच्चता भारत के जन सामान्य के माध्यम से प्रकट होती है। इसका पता प्रस्तावना से चलता है, प्रस्तावना में इसे हम भारत के लोग से जाना गया है। और ध्यान दीजिए हम भारत के लोग का दूसरा अर्थ है लोकप्रिय संप्रभुता। ध्यान दीजिए, लोकप्रिय संप्रभुता, यह अत्यधिक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैं बोल रहा हूं आपको, अत्यधिक महत्वपूर्ण क्वेश्चन। लोकप्रिय संप्रभुता, इंग्लिश में बोलते हैं पॉपुलर सॉवरेंटी। पॉपुलर सॉवरेंटी, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लोकप्रिय संप्रभुता का वास कहां है? भारत की जनता में। लोकप्रिय संप्रभुता का वास कहां है? भारत की जनता में। समझ पा रहे हैं? एक डायग्राम फटाफट से वापस से बना देता हूं, है, ध्यान दीजिए। हम भारत के लोग, संविधान की सर्वोच्चता का ज्ञान, संविधान जनसाधारण के लिए, संविधान जनसाधारण के लिए जनसाधारण के द्वारा और जनसाधारण की इच्छा पर आधारित है। जनसाधारण की इच्छा पर आधारित है। यही लोकप्रिय संप्रभुता भी है। ठीक है, मैं एक बार जस्ट इसको रिकैप करता हूं। संविधान की सर्वोच्च शक्ति, संविधान के प्राधिकार का अर्थ, ध्यान दीजिए, संविधान के प्राधिकार की जानकारी, प्राधिकार, सत्ता, अथॉरिटी। संविधान के प्राधिकार का अर्थ है संविधान की सत्ता या संविधान की सर्वोच्चता का स्रोत क्या है। क्वेश्चन पूछ लें, ये संविधान अपनी शक्ति किससे ग्रहण करता है? लिख देंगे, भारत की जनता से। ये संविधान अपनी सर्वोच्चता के लिए किस पर निर्भर करता है? लिख देंगे, भारत की जनता। ध्यान रख पा रहे हैं क्या जो बात कह रहा हूं? क्वेश्चन पूछ लिया गया, ये संविधान अपनी सर्वोच्चता किससे ग्रहण करता है? भारत की जनता से। इस संविधान की सर्वोच्चता का वास किसमें है? भारत की जनता में। यह संविधान किसके लिए बनाया गया? भारत की जनता के लिए। किसके द्वारा बनाया गया? भारत की जनता के द्वारा। किसको समर्पित किया गया? भारत की जनता को। भारत की जनता इस संविधान की शक्ति का केंद्र है। इस बात का पता किस वाक्य से चलता है? हम भारत के लोग से। और हम भारत के लोग का दूसरा अर्थ क्या है? लोकप्रिय संप्रभुता, पॉपुलर सॉवरेंटी। सॉवरेंटी यानी सर्वोच्च शक्ति, लोकप्रिय, जनप्रिय, जनता पर आधारित, यानी शक्ति का स्रोत, शक्ति का आधार कौन है? जनता। समझ गए क्या? मुझे फटाफट से लिख के बताइए, इतनी डिटेल बताइए इसकी।
ये कोई नहीं बताता है फिर इस रूप में इतनी डिटेल, एक वाक्य बोल के आगे बढ़ जाते हैं। हम भारत के लोग की कितनी कहानी लिखी है मैंने, समझ पा रहे हैं कितनी कहानी लिखी है हम भारत के लोग की। संविधान की सर्वोच्च शक्ति का आवाज भारत की जनता में, इसे प्रस्तावना में हम भारत के लोग वाक्यांश से प्रस्तुत किया जाता है। हम भारत के लोग वाक्यांश से दो अर्थ प्रस्तुत होते हैं, संविधान का निर्माण या संविधान की सर्वोच्चता भारत के जनसाधारण के पास है। इसका अर्थ है कि हम भारत के लोग हैं, इसके अलग अलग प्रांतों की तुलना में हमारा सर्वोच्च संबंध संपूर्ण भारत से है। ठीक है, भारत में संविधान की सर्वोच्चता, मैंने एरो बनाया, एक निशान बनाया, यह सर्वोच्चता भारत के जनसाधारण के माध्यम से प्रकट होती है। इसका पता प्रस्तावना से चलता है, प्रस्तावना में इसे हम भारत के लोग से जाना गया है। ध्यान दीजिए, हम भारत के लोग का दूसरा अर्थ है लोकप्रिय संप्रभुता। हम भारत के लोग संविधान की सर्वोच्चता का वास, संविधान जनसाधारण के लिए, जनसाधारण के द्वारा और जनसाधारण की इच्छा पर आधारित है। यही लोकप्रिय संप्रभुता भी है। हो गया क्लियर है? कर पाएंगे? इस लाइन में से क्वेश्चन आ गया, हम भारत के लोग, पेपर में कर पाएंगे क्या सही? गलत तो नहीं करेंगे ना? इतना बताने के बाद तो गलत नहीं करेंगे। हम भारत के लोग आ गया, लोकप्रिय प्रभुसत्ता, सर्वोच्चता, जनता में संविधान के प्राधिकार की जानकारी, संविधान की सर्वोच्चता की जानकारी। ठीक है, अब इसके बाद गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, डांट पड़ेगी, डांटा जाएगा अगर इसके बाद गलत किया तो। ठीक है, तो इसके बाद गलत मत कीजिएगा। इतना समझा रहा हूं, इतना जोर लग रहा है ना समझाने में, तो इसके बाद गलत मत करना भाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें पतंजलि, रिद्धि सिद्धि चौराहा के पास, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर। कॉल करें 72406 72406।